एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बहुत ही समझदार और मेहनती था, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। काश मेरे पास कुछ ज्यादा होता ताकि मैं दूसरों की मदद कर पाता। मेरे पास देने के लिए कुछ भी तो नहीं है। एक दिन आरव जंगल में टहल रहा था कि उसकी नजर एक शांत और तेजस्वी साधु बाबा पर पड़ी। बाबा ध्यान में बैठे थे। आरव ने बाबा से पूछा, बाबा, मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? साधु बाबा हल्के से हंसे और बोले, बेटा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास सबसे अनमोल चीज है, एक अच्छा दिल। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, अर्जुन और श्री कृष्ण की कथा। ये कहानी उस समय की है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। अर्जुन, महान योद्धा, अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध करने को लेकर असमंजस में था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मैं अपने ही परिवार, अपने गुरुजनों और प्रियजनों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? ये कैसा धर्म है? मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। ये निस्वार्थ सेवा का मार्ग है। आरव ये सब ध्यान से सुन रहा था। साधु बाबा ने उसकी ओर देखा और कहा, समझे आरव, जीवन में सच्ची खुशी दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने में है। तुम्हारे पास जो भी है उसी से लोगों की मदद करो। आरव ने जोश से कहा, बाबा, अब मैं समझ गया। मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ, चाहे मेरे पास ज्यादा कुछ न भी हो। मैं गांव में बच्चों को पढ़ाऊंगा, बुजुर्गों की देखभाल करूंगा और जरूरतमंदों की सहायता करूंगा। और फिर आरव ने वही किया। उसने अपने गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, गरीबों की मदद की और बुजुर्गों का सम्मान किया। उसने जाना कि निस्वार्थ सेवा ही असली सुख देती है। साधु बाबा ने मुस्कुराकर कहा, यही तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश था आरव। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्म करते हैं तो वही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि असली खुशी और शांति निस्वार्थ सेवा में ही है। चाहे हमारे पास कितना भी कम हो, अगर हमारा दिल बड़ा है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी आरव की तरह अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा अपनाएंगे? सोचिए और इसे अपने जीवन में आजमाएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।